बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फॉरेक्स माई एफएक्स टीचर की तरफ से आपको खुश आमदीद। अभी हमने साइट नहीं बनाई है। वैसे तो मैंने बेसिक से लेक्चर सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं, लेकिन अभी चूंकि ये साइट नहीं बनाई है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी बेसिक के जो सी ट्रेडिंग के हवाले से लेक्चर हैं वो सारे अपलोड किए जाएँ। तो आज हम पहले लेक्चर पे चलते हैं। इससे पहले जो सी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी वो परफेक्ट मनी के अकाउंट पे बनाई थी, यानी कि वो पेमेंट मेथड जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन बैंक में अकाउंट बनाएंगे परफेक्ट मनी का और पेमेंट रिसीव करेंगे और भेजेंगे, यानी कि आपके जो सा खाता है या जो पैसे हैं कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। छोटी सी वीडियोस पे बनाई थी। आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। तो व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग? इसके बहुत से नाम है। इसे एफएक्स मार्केट भी कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ लोग इसे शार्ट में सिर्फ एफएक्स लिखते हैं। तो ये सारे इसी के नाम है। अब ये काम कैसे करती है? ये बेसिकली आप इसमें जितनी भी ट्रेड करते हो वो पेयर्स की सूरत में होती है। ये देखें, यूडी कैड यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर। अच्छा, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे होती है। आप, मेरा कोई दोस्त है वो पाकिस्तान से बाहर रहता है और वो पाकिस्तान में है। अब अगर वो यूएसए में रहता है तो उसके पास यूएस का डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। उसको यहाँ पे आकर एक्सचेंज करने हैं। इसमें नफ़ा नुकसान कैसे होता है ये सारा कुछ इसी एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। आज वो मेरे पास आया और आज हम मार्केट में गए हैं और डॉलर का रेट हमें, यानी कि अब उसने एक्सचेंज करना है, डॉलर बेच के पीकेआर खरीदना है, पाकिस्तानी करेंसी खरीदनी है। तो आज हमें जो मिला है डॉलर का रेट वो 100 रुपये मिला है, ठीक है। लेकिन हम बेचते नहीं हैं। हम अगले दिन जाते हैं तो हमें डॉलर का रेट मिलता है 110 रुपये। उसके पास 100 डॉलर थे। उस एक डॉलर के पीछे एक दिन वेट करने की वजह से कितने पीकेआर का फ़ायदा हो गया? एक डॉलर के पीछे 10 पीकेआर का फ़ायदा हो गया। तो 100 डॉलर जब वो बेचेगा तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 के साथ, तो उसे तकरीबन 1,000 रुपये का नफ़ा हो गया। इस तरीके से अब वो कल भी नहीं बेचता, वो परसों जाता है। परसों जब वो बेचेगा तो परसों रेट हो जाता है 90 रुपये, तो एक डॉलर के पीछे उससे नुकसान हो गया 10 रुपये का। तो उसे कंप्लीट नुकसान जो हो गया वो तकरीबन 1,000 रुपये का हो गया 100 डॉलर के पीछे। तो यही चीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है। आप एक करेंसी अगर बाय, आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप हमेशा करते बाय ही हो, सेल कभी भी नहीं होता। होता क्या असल में, आप जब बाय करते हो तो आप पहली करेंसी बाय करते हो, जब आप सेल करते हो तो आप दूसरी करेंसी बाय करते हो, करते हैं तब भी आप बाय ही हो, लेकिन उस सूरत में दूसरी करेंसी आप बाय करते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। अभी मैं इसको सेंट बोलते हैं, यानी कि मिनी लाट बोलते हैं। ये 10 तक मिनी लाट होती है, 0.010 तक। फिर 1 डॉलर की स्टैंडर्ड लाट होती है। और अगर कोई 0.30 की डाले तो इसका मतलब ये होता है कि उसने 3 मिनी लाट डाली है। ये एफएक्स की ज़ुबान में से ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस तरह आप आम मार्केट में कोई एक पैमाने के लिहाज से पैमाने को देख कर चीज़ खरीदते हैं, यानी कि अगर आपने लिक्विड में कोई चीज़ लेनी है तो वो लीटर में होती है। आपने अगर कुछ ठोस चीज़ लेनी है तो वो किलो में होती है, केजी में होती है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी, आप मेरे पास इस अकाउंट में, और ये मेरा रियल अकाउंट है, मैंने सिखाने के लिए भी यहाँ पे रियल अकाउंट ही रखा हुआ है। तो ये 100 डॉलर का रियल अकाउंट है। मैं, आप आसान अल्फाज में कहें कि 1 सेंट में मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ, मैं पूरा 100 डॉलर इसमें नहीं लगाना चाहता। तो ये वो पैमाना, कितने आपने कितने वॉल्यूम से इसे परचेज करना है, 10 रुपये से करना है, 5 रुपये से करना है, 100 रुपये से करना है, ये वो चीज़ है। अच्छा, तो मैं इसमें एक करेंसी को बाय कर सकता हूँ। मैं अगर बाय करूँगा तो मैं पहली करेंसी खरीदूंगा, ठीक है। जिस तरह वो मेरा दोस्त बाहर से आया था, उसके पास यूएस डॉलर था, उसने कन्वर्ट किया पीकेआर से, ठीक है। अभी मैं ले के छोड़ देता हूँ 0.01 के साथ, मैं यूरो यूएसडी को बाय कर लेता हूँ। मैंने पहली करेंसी को खरीद लिया। अब ये वो वेट है जो इंतज़ार वो बंदा कर रहा था ना एक दिन का। तो पहले रेट 10 रुपये बढ़ा, फिर अगले एक दिन बाद मजीद 10 रुपये नीचे आया। तो अब ये वो इंतज़ार स्टार्ट हो गया। मैंने ख़रीदा क्या है जी, मैंने यूरो को ख़रीदा है यूएसडी के मुकाबले में। जिस तरह उस बंदे के पास डॉलर था और उसने पीकेआर के मुकाबले में उसे बेचा था, ठीक है। तो पीकेआर की वैल्यू अगर कम हो रही थी तो डॉलर ज़ाहिर बात है बढ़ रहा था, तो उसे नफ़ा हो रहा था। अब यहाँ पे भी सेम वही सूरत हाल है। ये मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझ लें। अगर मैंने बाय किया है
ठीक है, तो मैंने पहली करेंसी खरीदी है। अब मार्केट के ऊपर जाने से मुझे नफ़ा होगा, मार्केट के नीचे आने से मुझे नुकसान होगा। ठीक है, यानी कि यूरो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट अप जाएगी, यूरो वीक होगा इसका मतलब है यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, अब उसी इंतज़ार में हम पड़ चुके हैं, हमने ट्रेड कर दिया। अब वो वहाँ पे तो एक दिन का इंतज़ार था, यहाँ पे 1 घंटे में ही या 1 मिनट में ही पता चलना शुरू हो जाएगा हमें। ठीक है, तो मैंने इसको बाय किया। अब यहाँ से अगर मज़ीद ऊपर जाएगा तो ये मेरा नुकसान पहले, अब ये देखिए ख़त्म हो गया, मुझे 1 रुपये का नफ़ा हो रहा है इस टाइम। तो मैं किसी किस्म की मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी भी काट सकता हूँ। मैंने ये 4 सेंट 5 सेंट पे ही इसको क्लोज कर दिया। ये ये क्लोज हो गया और ये 5 सेंट मेरे अकाउंट में ऐड हो गई, समझ गए। तो ये वो चीज़ है, यानी कि आप कोई चीज़ अकेले नहीं खरीद सकते, हमेशा आपका एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुकाबला होगा। यानी आपको यहाँ पे केला ना डॉलर खरीद सकते हो, ना यूरो ना पाउंड, आपको हमेशा पेयर में खरीदना पड़ेगा। वही एग्जांपल फिर उसी दोस्त की आ जाती जो यूके से आया, यूएसए से आया था और उसके पास डॉलर था और उसने बेचा किसके मुकाबले में, पीकेआर के मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है। नफ़ा नुकसान होता है हमें टाइम के लिहाज से, जहाँ पे वहाँ पे हम 1 दिन या 2 दिन का वेट किया था और हमें नफ़ा नुकसान हुआ था, यहाँ पे सेकंड्स में ही साथ साथ ही आपको पता चल रहा होता है कि कितना नफ़ा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है। तो ये तो चीज़ होगी आपको क्लियर कि ये ट्रेडिंग है भाई, ये फॉरेक्स मार्केट है। आसान अल्फाज में आपको अपनी ज़ुबान में समझा रहा हूँ, वरना तो उसके इंग्लिश में तो काफ़ी कुछ वो डिटेल में बताते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में ये चीज़ ट्रेडिंग है। ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसको कैसे यूज़ करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ करेंसी हैं जो सी मेजर हैं, कुछ हैं माइनर हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ये वो करेंसीज हैं जिनको मेजर करेंसीज तस्वर किया जाता है। यूरो, यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड एंड एयूडी यूएसडी। अच्छा, ये इनके सैंपल लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने मेटा ट्रेडर पे आएंगे, आपको अगर सिंबल से नहीं समझ आ रही कि ये करेंसी कौन सी है, तो आप जब इसके ऊपर एरो रखेंगे तो आपको डिटेल में बता देगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रांस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, इनको एक्टिव पेयर भी कहा जाता है, मेजर पेयर भी कहा जाता है। इनमें मार्केट आपको डेड नहीं मिलती, हमेशा एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये एक्टिव पेयर्स हैं या मेजर पेयर्स हैं। फिर इसके अलावा ये माइनर पेयर हैं, यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, जीबीपी जेबीवाई। अगर आप इन पेयर्स को आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ मेजर पेयर पे ट्रेडिंग करनी है तो आप इसको हाई डाल करके यहाँ पे सिर्फ मेजर पेयर्स को लिख सकते हैं। जिस तरह के अभी मेजर पेयर है यूएसडी जेपीवाई, तो मैं अगर इस पे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई टाइप कर सकता हूँ, ये मेजर पेयर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये मेजर पेयर थे इसमें जिन पे ट्रेड की जा सकती है। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे कि हमने ट्रेड करनी कैसे है, हमने सॉफ्टवेयर मेटा ट्रेडर को यूज़ कैसे करना है। हम सिर्फ इसकी बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं कि फॉरेक्स होती क्या है, ये काम कैसे करती है, हम बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, सिर्फ अभी हम बेसिक इसका समझ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद मज़ीद आ जाते हैं जी। ये इसकी मज़ीद डिटेल लिखी हुई है लेकिन आपको इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्प्रेड क्या होता है, लॉट क्या होता है और लेवरेज क्या होता है। स्प्रेड जी, आप जब देखें हर कोई यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है, जिसने ये आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है ट्रेडिंग करने के लिए, अपनी वेबसाइट दी हुई है जिसमें आपने डिपॉजिट करना है, विड्रा करना है, ट्रेड करनी है, उसने अपनी आपको हेल्पलाइन दी हुई है जिधर से आपको कोई मसला आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो वो भी बिजनेस कर रहा है, उसने भी इन सारी चीज़ों का आपसे कुछ ना कुछ लेना है, उसने आपसे कुछ शेयर अपना लेना है। तो ये बेसिकली ब्रोकर का या ये जो मिडल मैन होता है। अब देखिए ट्रेडिंग में होता क्या है, ट्रेडिंग में 3 चीज़ें होती हैं, एक ट्रेडर होता है, एक ब्रोकर होता है और एक मार्केट होती है। ट्रेडर आप जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये जो आप ऑर्डर कर रहे हो बाय और सेल, ठीक है, आप एज ए ट्रेडर काम कर रहे हो।
दूसरी चीज़ इसमें होती है ब्रोकर, जिसका ये आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो, इसका पीछे सर्वर होता है, जो आप ऑर्डर करते हो वो सर्वर पे आगे मार्केट, इस ब्रोकर के सर्वर पे जाता है, फिर उसके बाद मार्केट में, लाइव मार्केट में वो इंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये मिडल मैन है जो सा ऑर्डर आपका मार्केट में पहुंचाता है। अब ये मार्केट है, ये जो आपको नजर आ रही है, और ये हर ब्रोकर आप कोई भी यूज कर लो, ये मार्केट सब तरफ सेम ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप FBS यूज कर रहे हो तो उसमें यूरो USD अप जा रहा होगा, और एक्सनेस यूज कर रहे हो तो उसमें डाउन जा रहा होगा, उसमें भी एक जैसी ही मार्केट चलेगी। तो ये मिडल मैन होता है। अब ये मिडल मैन आपसे कुछ चार्जेस ले रहा होता है आपकी ट्रेड के, तो वो किस तरीके से आपसे चार्जेस ले रहा होता है, जिसको स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड भी लेते हैं ब्रोकर, स्वैप भी लेते हैं और कमीशन भी लेते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हर ब्रोकर का अपना अपना, कुछ ब्रोकर हैं जिन जो आप किसी भी इस्लामिक कंट्री से अकाउंट ओपन करें तो वो स्वैप नहीं लेते, कुछ के लिए आपको अलग से एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है स्वैप फ्री अकाउंट करवाने के लिए, और स्प्रेड तो हर ब्रोकर लेते ही लेता है। अच्छा, अब स्प्रेड वो कैसे लेता है, आपके सामने दो प्राइस आ रही होती हैं, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। आप इन दोनों के दरमियान में देखेंगे कि एक डिफरेंस है, ये 94 है, ये 40 है, यानी ये देखें 392 चल रहा है और ये 405 चल रहा है, तो इन दोनों के दरमियान कुछ आपको फर्क नजर आ रहा होता है। उस फर्क को मल्टीप्लाई किया जाता है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ करके। ये मेरा रियल अकाउंट है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं अपना रियल अकाउंट ही यूज कर रहा हूँ। 397 406, इन दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.01 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना माइनस आएगा, ये देखें 9 सेंट। ये जो 9 माइनस गया स्टार्ट में ही ट्रेड लगाते, ये स्प्रेड था जो कि ब्रोकर को कमीशन गया, या ब्रोकर का आप ये कह लें कि हिस्सा था, या ब्रोकर का शेयर था जो हमने ब्रोकर को पे किया। वो भी तो जाहिर बात है बिजनेस कर रहा है, कुछ आपको फ्री नहीं मिल रहा होता, वो उसके बदले आपसे, आपके हर ऑर्डर के बदले आपसे स्प्रेड ले रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि मंथली आपसे कुछ लेगा या वीकली कुछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको, आपसे हर ट्रेड के बदले में अपना कमीशन ले लेगा। अब मैंने बाय किया है, सॉरी सेल किया, तो मार्केट जैसे ही नीचे आएगी, सबसे पहले ब्रोकर का कमीशन जो हमने ब्रोकर को दिया था 9 सेंट, वो माइनस होगा, और उसके बाद मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं स्प्रेड, जो कि ब्रोकर का कमीशन होता है। अच्छा, यहाँ पे कमीशन भी होता है, कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ वो कमीशन लेता है, स्प्रेड आपसे नहीं लेता। ठीक है, यानी कि वो आपसे फिक्स कर लेता कि एक स्टैंडर्ड लॉट पे वो आपसे $10 से कमीशन लेगा, या फिर उसके उसमें वो आपसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेड करता है। यहाँ पे आपको माइनस में या माइनर माइनर सा थोड़ा सा लेता है। ठीक है, 1 सेंट या 2 सेंट की आपको यहाँ पे माइनस में दिख सकती है, तो वो उसका कमीशन होता है। तीसरी चीज़ होती है ये स्वैप। आप देख रहे हैं इस टाइम मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ वो 0 स्वैप ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रोकर स्वैप भी लेते हैं, और ये सूद के ज़िम्रे में आता है, और ये हमारे इस्लाम में हलाल भी नहीं है। तो आप उसी ब्रोकर के साथ काम करें जो स्वैप फ्री अकाउंट आपको देता हो। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी, लॉट क्या होती है। लॉट के बारे में मैंने अभी बात की भी थी, लेकिन मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये आपका खरीदने का पैमाना है कि आपने कितनी कितनी उसमें क्वांटिटी में लेना है, कितनी मिकदार में खरीदना है, इस चीज़ को वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये मेरे सामने मिकदार है सारी, जितनी मैं चाहूँ। मैं अभी 1 रुपये का लिया, 2 रुपये का भी, मैं आपसे आसान ज़बान में बात करूँ, वरना ये इसको मिनी लॉट बोलते हैं। 0.10 की मिनी लॉट होती है, अगर किसी ने 0.20 डाला तो उसने 2 मिनी लॉट डाली हुई है। तो उससे पीछे पीछे कुछ लोग इसको माइक्रो भी कहते हैं, 0.01 को, 2 को, 3 को, लेकिन 0.10 मिनी होती है। फिर जब $1 की आप लॉट डालते हैं तो FX की ज़ुबान में उसे 1 स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये वो मिकदार है जिससे आप किसी भी चीज़ को, किसी भी करेंसी पेयर को बाय या सेल करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी लेवरेज। लेवरेज एक उधार है, ब्रोकर की तरफ से दिया गया आपको उधार। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अभी मेरे सामने मेरा टेबल पड़ा हुआ और इस पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरे पास 10 रुपये हैं और मुझे अलाउ किया कि मैं यहाँ से या ये माउस ले लूँ, या मोबाइल ले लूँ, या लैपटॉप ले लूँ। 3 चीज़ों में से मैं कुछ एक चीज़ परचेज कर सकता हूँ। मेरे पास 10 रुपये हैं और ये तीनों 10-10 रुपये की हैं। मैं एक इसमें से माउस ले लेता हूँ,
अब कल के दिन में ये 2 रुपये बढ़ जाता है, माउस की प्राइस 12 रुपये हो जाती है, तो मेरे पास 10 रुपये थे, मैंने ये एक परचेज़ किया तो 2 रुपये मुझे नफ़ा हो गया। ठीक है, ये तो होगी आम आसान जुबान। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे एक बंदा और बैठा हुआ है, वो मुझे ये बोलता है जी कि आप ये तीनों चीज़ें परचेज कर लो, बाकी के जो उनसे 20 रुपये मैं आपको उधार दे देता हूँ। ठीक है, यानी उसने मुझे परचेजिंग पावर दे दी, तो मैं 30 रुपये की चीज़ें 10 रुपये में ही खरीद लेता हूँ, 20 रुपये उसका उधार हो गया। तो अगले दिन ये 2-2 रुपये या 3-3 रुपये तीनों चीज़ें नुकसान हो जाता मुझे। ठीक है, 3-3 रुपये इन तीनों की वैल्यू गिर जाती है। तो मुझे 3 × 3 9 रुपये का नुकसान हो गया, मेरे अपने 10 रुपये थे, 1 रुपया पीछे रह गया। तो उसने मुझे मार्जिन कॉल दे दी। ये मार्जिन कॉल क्या होती है ये भी आपको मैं बता दूंगा। उसने मुझे मार्जिन कॉल दे दी कि आपके पैसे में 9 रुपये माइनस हो चुके हैं, तो मेरा अपने 20 रुपये थे, मैं अभी आपसे ले लेता हूँ। यानी कि उसने मुझे अपने पैसों पे ट्रेड तो नहीं करने दी, लेकिन मुझे अपने पैसों से उसने परचेजिंग पावर दे दी। मैंने 10 रुपये में 3 चीज़ें परचेज कर ली। इस चीज़ को बोलते हैं लेवरेज। ये मुख्तलिफ ब्रोकर मुख्तलिफ देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। ठीक है, और ये रेशो में होती है 1:500, 200, 1000, और कुछ ब्रोकर अनलिमिटेड भी देते हैं। यानी कि आपको परचेजिंग पावर दे देते हैं, आपके पास 10 रुपये भी हैं तो आप 100 रुपये तक की जितनी चीज़ को परचेज कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। नए ट्रेडर्स कम से कम लेवरेज के साथ काम करें। तो ये परचेजिंग पावर होती है, ब्रोकर की तरफ से दिया गया उधार होता है। फायदा इसका ये है कि आप छोटे पैसों में बड़ी परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन नफा और नुकसान आपकी अपनी अमाउंट पे होगा। आपकी अमाउंट एक खास लिमिट तक जब थोड़ी रह जाएगी तो ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल दे देगा और वो अपने मतलब अपनी लेवरेज उठा लेगा। समझ गए? तो ये सिर्फ परचेजिंग पावर होती है। लेवरेज भी आपको मैंने बता दी। अच्छा, उसके बाद ये मार्जिन और फ्री मार्जिन ये इसी चीज़ पे चल रहा होता है। जिस तरह मैंने आपसे बात की ना कि उसने मुझे, मेरा 1 रुपया अभी बाकी था, लेकिन ब्रोकर ने अपने पैसे उठा लिए। समझ गए? तो ये वही चीज़ मार्जिन और फ्री मार्जिन होता है। अच्छा, तो ये बेसिक चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी। अच्छा, पिप्स क्या होते हैं इन पे बात कर लेते हैं। अच्छा, पिप्स और पॉइंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप समझ लेना। मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये आप लास्ट में देख रहे होंगे 55, ये 667 और ये 60 हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट एक पिप बनता है, 10 पॉइंट मिलके एक पिप बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से लेकर यानी 403 से लेकर अभी ये देखें, ये नीचे आ रही है मार्केट, ये मुझे साइड पे पॉइंट्स बता रहा है 80 पॉइंट्स, 91 पॉइंट, और ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। ये 100 पॉइंट, 100 पॉइंट मतलब 10 पिप। यानी कि यहाँ से लेकर जहाँ तक मैंने ऊपर एरो रखा हुआ, ये इस जगह से लेकर इस जगह तक मार्केट अगर मूव करे तो वो 10 पॉइंट पिप की मूव करेगी और 100 पॉइंट की मूव करेगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पिप। अच्छा, यही मल्टीप्लाई होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने अगर ये देखना है कि मुझे 0.01 की ये मैंने जो ट्रेड डाली है सेल की, ये अगर मार्केट आ जाती है इस जगह पे, ये टीपी और एसएल लगाने का तरीका भी मैं आपको इसी में ही बता देता हूँ। ये मैंने एक टीपी रख दी है, इसी तरीके से मैं एक एसएल भी रख देता हूँ। ये मैंने रख दिया ऐसे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट पहुंचे तो कितने पिप बनेंगे और मुझे कितना नुकसान होगा, ये हम क्या कितना प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ से लेकर अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो मुझे कितना नुकसान होगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो ये ब्रोकर ने मुझे खुद ही बता दिया कि आपका $1 और 38 सेंट का नुकसान होगा, और अगर टीपी हिट होगा तो मुझे $1 और 38 सेंट का ही प्रॉफिट होगा। अभी मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, तो अभी आप देखें मुझे यहाँ पे $2.39 का प्रॉफिट होगा। अच्छा, अगर मैं खुद से इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो कैसे होगा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें कि पिप कितने बनते हैं, पॉइंट कितने बनते हैं, 251 पिप ये बन के तकरीबन 25। ठीक है, 251 पॉइंट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 के साथ,
कैलकुलेटर किधर है जी? 0.01, क्योंकि ये मेरा वॉल्यूम है जिधर से मैंने ट्रेड लिया। ये देखें साइज मल्टीप्लाइड 250, सॉरी 251, ये देख लें 2.51, ऑलमोस्ट उतने ही बनते हैं जितने ब्रोकर ने बताए हैं। ये देखें 2.39, ये इस वजह से है क्योंकि ये करंट मार्केट चल रही है और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो तकरीबन ये उतरे ही 10-20 सेंट की फ़र्क आ रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से आप एसएल को भी नाप सकते हैं। तो ये चीज़ होती है जी। पॉइंट्स और पिप का मैंने आपको बता दिया। 10 पॉइंट एक पिप बनता है 5 डिजिट ब्रोकर में। ये डिजिट यानी पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, कुछ 4 डिजिट भी होते हैं, वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाता है। जिस तरह हमारी घड़ी की अक्सर आपने घड़ियाँ देखी होंगी जिनमें सेकंड्स की सुई नहीं होती और कुछ में होती है, तो ये वो चीज़ है। यहाँ पे एक डिजिट एक्स्ट्रा होता है, ये 5 डिजिट ब्रोकर होता है। तो 4 डिजिट में जो कैलकुलेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। वहाँ पे आपको यानी अगर यहाँ पे 0.01 के साथ $10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पे 0.10 के साथ $10 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका डिजिट एक कम है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल वो सॉरी इंस्टा फॉरेक्स है, जो कि 4 डिजिट ब्रोकर है। तो ये चीज़ होगी जी इसमें पिप्स की। अच्छा जी, बेसिक चीज़ें मैंने ये आपको बता दी हैं। ये होगी जी बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब ये मेटाडेटा को कैसे यूज़ करना है, इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिनसे हमें प्रॉफिट हो सकता है, कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी वर्क करेगी, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल न्यूज़ क्या होती है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। तो बेसिक ये चीज़ें आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम अब आगे चलेंगे, तो बेसिक कर करके इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल लेवल तक भी आ जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया जी।